हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ाऊंगी। ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है। इसे हमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो इसमें हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यहाँ पे लिमिट क्या दी हुई है, 0 to π/4। तो जब भी हमें 0 to कुछ लिमिट दी हुई हो तो हम लोगों को एक ही प्रॉपर्टी याद आती है, 0 to a fx dx इक्वल होता है 0 to a f a माइनस एक्स dx के। ठीक है, तो यहाँ भी यही वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो पहले से इस इंटीग्रल को कोई नाम दे देते हैं। तो ये इस इंटीग्रल का नाम है I, 0 to π/4 log 1 plus tan x dx। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें से जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a माइनस एक्स, यानी a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, π/4। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, π/4 माइनस एक्स, इस वाली प्रॉपर्टीज का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा I इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 plus tan π/4 माइनस एक्स dx। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, tan π/4 माइनस एक्स। तो हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जानते हैं कि tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। तो यहाँ भी यही वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये tan π/4 माइनस एक्स है ना, तो क्या हो जाएगा, tan π/4 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, tan π/4 माइनस tan x 1 प्लस tan π/4 tan x। अब tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, tan π/4 मतलब क्या हुआ, tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस tan x, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू tan x कितना हो जाएगा, tan x। तो ये आ गई tan π/4 माइनस एक्स की वैल्यू। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 to π/4 log 1 प्लस 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x। ठीक है, dx। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0 to π/4 log 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x dx। ठीक है, अब देखो ये tan x से ये tan x कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0 to π/4 log 2 अपॉन में 1 प्लस tan x dx। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं log m/n होता है log m माइनस log n। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा I इज इक्वल टू 0 to π/4, यहाँ पे हो जाएगा log 2 माइनस log 1 प्लस tan x dx। अब इस इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0 to π/4 log 2 dx माइनस 0 to π/4 log 1 प्लस tan x dx। अब इसको तुम ध्यान से देखो। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को ध्यान से देखो, ये किसकी वैल्यू है, ये तो हमारे क्वेश्चन ही है। ये क्या है, ये तो हमारा क्वेश्चन ही है और इसको हमने क्या नाम दिया है, I।
तो इस इंटीग्रल की जगह हम लोग आई पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आई पुट कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा आई इज इक्वल टू 0 to π/4 log 2 dx माइनस आई। इस आई को इधर भेज दो, तो आई प्लस आई 2i हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 0 to π/4 log 2 dx। अब ये log 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे log 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 0 to π/4 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं वो वेरिएबल आ जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2i log 2 x आ जाएगा 0 to π/4, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2i इज इक्वल टू log 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा π/4, लिमिट पुट करेंगे तो π/4 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो π/4 में से 0 माइनस करेंगे तो π/4 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा π/4 log 2। अब इस 2 को इधर भेज दो, यहाँ पे हो जाएगा i इज इक्वल टू π/4 इंटू 1/2 log 2, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा π/8 log 2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।